भाग 5 फिजिक्स के सिद्धांत, जिसके आधार पर कालचक्र के 7 नियम बताए गए। कॉस्मिक साइकिल यानी कालचक्र के पीछे का विज्ञान या फिजिक्स क्या है? इसमें क्वांटम फिजिक्स, न्यूरोसाइंस, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेशल और जनरल, थर्मोडायनामिक्स, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग तथा द्वैत और अद्वैत दर्शन ये सभी कैसे संबंधित हैं? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, जो प्रकृति को दर्शाता है, यदि बिफोर ऑब्जर्वेशन और आफ्टर ऑब्जर्वेशन इन दोनों स्थितियों में देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है। ऑब्जर्व्ड मल्टीपल लाइंस वेव बिहेवियर को दर्शाती हैं, जबकि ऑब्जर्व्ड टू लाइंस पार्टिकल बिहेवियर को दर्शाती हैं। आमतौर पर प्रकृति एनर्जी होती है, अर्थात वेव के रूप में, यानी मल्टीपल स्टेट्स की सुपरपोजिशन में। लेकिन जब पुरुष अपने कॉन्शियस माइंड से प्रकृति को डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है, तब प्रकृति अपना बिहेवियर बदल देती है, यानी एनर्जी से मास अथवा पार्टिकल रूप में आ जाती है और मल्टीपल स्टेट्स से सिंगल स्टेट में आ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुरुष का कॉन्शियस माइंड केवल सिंगल स्टेट को ही समझ पाता है। इसलिए प्रकृति को सुपरपोजिशन के मल्टीपल स्टेट्स से कोलैप्स होकर सिंगल स्टेट में आना पड़ता है। इसे पासे के उदाहरण से समझाया जा सकता है। हवा में उछला हुआ पासा एक साथ 6 स्टेट्स में माना जा सकता है, लेकिन हथेली में आने के बाद वह 6 में से किसी एक स्टेट में होता है और वही मेजरमेंट का रिजल्ट होता है। इससे प्रकृति की ड्यूअलिटी सिद्ध होती है। अब यदि टू लाइंस यानी पार्टिकल का मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन से पहले और ऑब्जर्वेशन के बाद दोनों स्थितियों में एक ही परिणाम देता है, तो इसका अर्थ है कि कॉज और इफेक्ट का डायरेक्ट से संबंध नहीं है। इससे यह संकेत मिलता है कि प्रकृति का बिहेवियर एक प्रीडिटरमाइंड यानी पहले से रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट के द्वारा कंट्रोल होता है। वही स्क्रिप्ट पुरुष के अनकॉन्शियस माइंड में भी रिकॉर्डेड होती है। न्यूरोसाइंस के अनुसार फ्री विल जैसी कोई चीज नहीं होती, अर्थात अनकॉन्शियस माइंड में संग्रहीत एक पूर्व निर्धारित स्क्रिप्ट कॉन्शियस माइंड द्वारा उत्पन्न विचारों को नियंत्रित करती है। इस प्रकार न्यूरोसाइंस क्वांटम फिजिक्स को फिर से प्रमाणित करती है।
प्रकृति की स्क्रिप्ट भी नियंत्रित होती है, जिसे वर्ल्ड लाइन कहा जाता है। वर्ल्ड लाइन घटनाओं या बिंदुओं का एक क्रम होती है। इवेंट यानी घटना एक पहले से निर्धारित 4 डायमेंशन वाला बिंदु है जो 3 डायमेंशन वाले स्पेस के निर्देशांक x, y, z या r और 1 डायमेंशन वाले टाइम निर्देशांक से मिलकर बनता है। इन बिंदुओं यानी घटनाओं का क्रम मिलकर वर्ल्ड लाइन अर्थात स्क्रिप्ट बनाता है, जैसा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेशल में समझाया गया है। निष्कर्ष यह है कि पुरुष की स्क्रिप्ट प्रकृति की स्क्रिप्ट को कंट्रोल करती है, जो रैखिक होती है। प्रकृति की क्वालिटी को पुरुष की क्वालिटी से संबंधित करने की व्याख्या हीट इंजन की 2 स्टेट्स आइडियल और रियल की उपमा के माध्यम से समझाई जा सकती है। हीट इंजन की आइडियल स्टेट डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर दिखाती है, क्योंकि एनर्जी फ्लो में बदलाव कांस्टेंट रहता है और कोई लीकेज नहीं होता। जबकि हीट इंजन की रियल स्टेट में बिहेवियर इंडिटर्मिनिस्टिक हो जाता है, क्योंकि इंटरनल फैक्टर्स जैसे फ्रिक्शन के कारण लीकेज होता है। यह बात थर्मोडायनामिक्स के क्लॉजियस लॉ ऑफ इनइक्वालिटी और कार्नोट साइकिल के कॉन्सेप्ट से समझाई जाती है। हीट इंजन की एंट्रोपी का सोल इंजन के विकार से क्या संबंध है? डेल्टा एस थर्मोडायनामिक्स में 2 स्टेट्स के बीच एंट्रोपी का डिफरेंस है। इसे कैपिटल एस से संबंधित किया जाता है, जो किसी सिंगल स्टेट की एब्सोल्यूट स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी होती है, और यह प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद इसे कैपिटल एच से संबंधित किया जाता है, समान फिजिक्स फॉर्मूला पर आधारित जो इन्फॉर्मेशन एंट्रोपी है और मैक्सवेल थॉट एक्सपेरिमेंट के आधार पर समझी जाती है। इन्फॉर्मेशन का अर्थ मेमोरी और प्रोसेसिंग है, इसलिए इसे ह्यूमन ब्रेन से संबंधित किया जा सकता है
और आगे चलकर ह्यूमन ब्रेन को पुरुष के माइंड और बुद्धि से संबंधित किया जा सकता है। कैपिटल एच यानी इंफॉर्मेशन एंट्रोपी ग्राफ सिद्धांत के अनुसार बाइनरी ट्री की डेप्थ से रिप्रेजेंट की जाती है। यह डेप्थ बाइनरी ट्री के इंफॉर्मेशन नोड्स की संख्या यानी कैपिटल एन के अनुरूप होती है। इसलिए ट्री की डेप्थ को पुरुष की विकार लेयर्स से और ट्री में नेविगेशन को पुरुष के विकल्प से संबंधित किया जा सकता है। इस प्रकार हीट इंजन द्वारा दर्शाई गई प्रकृति की एंट्रोपी सोल इंजन द्वारा दर्शाए गए पुरुष के विकार से संबंधित होती है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार पुरुष प्रकृति को कंट्रोल करता है। निष्कर्ष पुरुष की क्वालिटी यानी विकार प्रकृति की क्वालिटी यानी एंट्रोपी को कंट्रोल करती है। प्रकृति या हीट इंजन को पुरुष या सोल इंजन से संबंधित किया जाता है। प्रकृति की इनपुट हीट एनर्जी पुरुष की स्क्रिप्ट से संबंधित है। प्रकृति की एग्जॉस्ट एनर्जी पुरुष के संकल्प से संबंधित है। प्रकृति की एक्सर्जी या लीकेज पुरुष के विकल्प से संबंधित है। प्रकृति या हीट इंजन का वर्क डन पुरुष के कर्म से संबंधित है। हीट इंजन की आइडियल अवस्था पुरुष के आत्मधर्म से संबंधित है, जबकि हीट इंजन की रियल अवस्था पुरुष के विकार से संबंधित है। बाहरी वातावरण में प्रकृति का सोर्स तापमान सोल पावर से संबंधित है और प्रकृति का सिंक तापमान वातावरण में आत्माओं की संख्या से संबंधित है। प्रकृति की अवस्था का प्रकार डिटर्मिनिस्टिक या इंडिटर्मिनिस्टिक ह्यूमन वर्ल्ड में कर्म और मृत्यु के प्रकार को नियंत्रित करता है। ग्रेविटी न्यूटन के अनुसार नीचे की ओर खींचने वाली फोर्स नहीं है, बल्कि यह पृथ्वी के मास के कारण 4 डिमेंशन वाले प्लेन में बने इलास्टिक फैब्रिक की ज्योमेट्रिकल कर्वेचर है, जैसा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेशल के अनुसार समझाया गया है। निष्कर्ष यह है कि पुरुष की स्क्रिप्ट प्रकृति की स्क्रिप्ट को कंट्रोल करती है और यह स्क्रिप्ट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जनरल के अनुसार स्ट्रेट लाइन न होकर सर्कल यानी साइकिल बन जाती है, अर्थात कॉस्मिक साइकिल या कालचक्र। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जनरल सिद्धांत स्पेशल सिद्धांत को अमान्य ठहराता है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार दोनों ऑब्जर्वेशन अर्थात बिफोर ऑब्जर्वेशन और आफ्टर ऑब्जर्वेशन का परिणाम एक सा ही होता है।
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों समान हैं। अर्थात यह संकेत करता है कि स्क्रिप्ट एक साइकिल है। नीचे की ओर झुका हुआ काला तीर अंतिम दो युगों में सतो से तमो की ओर जाने की स्वचालित प्रक्रिया को दर्शाता है। पुरुष विकार और विकल्प उत्पन्न करता है और प्रकृति एंट्रोपी तथा लीकेज या एक्सर्जी उत्पन्न करती है। साइकिल मैकेनिज्म के अनुसार मेटाफिजिक्स घटना के तहत दो तीर उल्टी दिशा में जाते हुए दिखाए जाते हैं। पुरुष द्वारा या तो श्रेष्ठ संकल्प से श्रेष्ठ कर्म यानी पॉजिटिव कर्म के माध्यम से प्रारब्ध स्क्रिप्ट उत्पन्न की जाती है, अर्थात लाल तीर की विपरीत दिशा में, या फिर क्रॉस कर्म यानी पश्चाताप उत्पन्न किया जाता है, अर्थात काले तीर की विपरीत दिशा में। यह विकार को शून्य कर देता है, जिससे कॉस्मिक साइकिल पूर्ण हो जाता है। इसी के अनुरूप प्रकृति भी उत्पन्न एंट्रोपी तथा एक्सर्जी या लीकेज को शून्य कर देती है। आत्मा की अवस्था, आत्मा की एनर्जी और कर्म की अवस्था, इन तीनों के बीच का सहसंबंध यहाँ दर्शाया गया है। पुरुष की स्क्रिप्ट विभिन्न प्रकार के विचार यानी वाइब्रेशंस उत्पन्न करती है।
यही आगे चलकर विभिन्न प्रकार के कर्मों में परिणत होते हैं। इसे सूक्ष्म स्तर पर क्वांटम फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के माध्यम से समझाया गया है। फिजिक्स की अनेक शाखाएं कभी साइज के आधार पर तो कभी गति के आधार पर कार्य करती हैं, चाहे वह सूक्ष्म हो या स्थूल, और चाहे गति प्रकाश की गति के निकट ही क्यों न हो। इन सभी शाखाओं को एक गणितीय मॉडल के अंतर्गत एकीकृत किया जा सकता है, जिसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहा जाता है। यही मॉडल 11 डायमेंशंस में स्ट्रिंग के वाइब्रेशंस के आधार पर कॉस्मिक साइकिल के सभी पहलुओं को समझाने के लिए कार्य करता है। द्वैत का अर्थ है द्वैत्व, जबकि अद्वैत का अर्थ है एकत्व या समरूपता। अद्वैत और निर्लेप का सिद्धांत यह दर्शाता है कि सभी आत्माएं एक ही शुद्ध, निर्लेप, निर्विकारी तत्व का भाग हैं, जिसे ईश्वर या छठे तत्व का आत्मालोक कहा जाता है। यह शुद्धता की सर्वव्यापकता को दर्शाता है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्तिगत मानव आत्मा विकार साइकिल से प्रभावित नहीं होती। इसी आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि अद्वैत दर्शन के अनुसार कालचक्र संभव नहीं है। हालांकि अद्वैत पूर्ण सत्य नहीं, बल्कि एक प्रकार की सापेक्ष धारणा है। पुरुष, प्रकृति, जिसमें सोल वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड शामिल हैं, और परम पुरुष, ये तीनों अलग अलग रियल एंटिटीज हैं। इसलिए यह द्वैत आधारित फिलॉसफी मानी जाती है। निर्विकारी विश्व में अद्वैत जैसा अनुभव होता है, अर्थात एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही राज्य और देवता संस्कृति में एकता। वहाँ परम पुरुष की भूमिका नहीं होती। इसे ह्यूमन ट्री के रेड पार्ट से दिखाया गया है, जिसकी अवधि 2500 साल मानी गई है। जबकि विकारी विश्व में द्वैत फिलॉसफी होती है। यहाँ एकता नहीं होती, क्योंकि कई धर्म, कई देश और कई राज्य होते हैं। हाँ, संगम युग में चुनी हुई आत्माओं के लिए परम पुरुष की भूमिका होती है। वे गॉड कॉन्शियस बनती हैं, अगले साइकिल में निर्विकारी विश्व में जाती हैं और वहाँ सापेक्ष अद्वैत का अनुभव करती हैं। विकारी विश्व को ह्यूमन ट्री के ब्लैक पार्ट से दिखाया गया है, जिसमें कई शाखाएं हैं। इसकी अवधि भी 2500 साल मानी गई है। संगम युग में सापेक्ष अद्वैत का अनुभव राजयोग के दौरान अस्थायी रूप से होता है। हालांकि अभ्यास के द्वारा इस अनुभव को स्थायी अनुभूति में बदला जा सकता है। भाग 5 समाप्त।